हेलो एवरीवन, एक्टिव पैसिव पार्ट में आप सबका वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे कि उन टेंसेस को, उन जुमलों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं जो मुख्तलिफ तरीके में चेंज होते हैं, क्योंकि वो कुछ कम्प्लेक्स टाइप्स एंड टेंसेस है और उनको चेंज करना कोई इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़े एक आध चीज़ें आप जहन में रखने होंगे आपको, फिर जाके आप इनको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोबडी एज इनवाइटेड यू टू टी टुमारो। तो सबसे पहले आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछे कि नोबडी एज इनवाइटेड ऊम से लेकर आप सवाल पूछे, तो जवाब जो आपका आएगा वो यू आएगा। तो यू आपके पास आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर चीज़ की बात हो तो फिर व्हाट पूछे तो ऑब्जेक्ट आपका सामने आ जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे बना, ठीक है। इसके बाद हम देखें हमारे पास है नोबडी एज इनवाइटेड। नोबडी हमारे पास एक नेगेटिव मतलब देता है, ठीक है, इसलिए हमने देखा यहाँ पे नोबडी को जब मिटाया यू लगाया, तो यू के साथ एस तो नहीं लगता, एफ लगता है। एफ के साथ पर हमने नॉट खुद से लगाया, क्योंकि नोबडी का मतलब नॉट भी होता है कि कोई नहीं। तो यू एवेंट बीन, ये देखें इनवाइट को इनवाइटेड कर दिया, टू टी टुमारो सेम एज इट इज आ गया जैसे आखिर में था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें इन द कार्टून। ये देखिए इन द कार्टून, ऑन द चेयर, अंडर द टेबल, ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती, मतलब ये सेंटेंसेस होती ही नहीं है, ये फ्रेजेस होती है। तो इन फ्रेजेस में वर्ब नहीं है और फ्रेजेस में होती ही नहीं है वाकई में वर्ब। जबकि वर्ब इनमें जैसे कि नहीं है, तो लाजमी बात है इनका थर्ड फॉर्म या इनका एक्टिव पैसिव से कोई ताल्लुक नहीं, ये सेम एज इट इज आती है जुमले में, कोई भी सेंटेंस हो। तो इन द कार्टून देखिए सेम एज इट इज आया है। और ये देखिए विल द कैट फाइनली कैच द माउस। तो विल अपनी जगह पे रहेगा, विल द माउस, क्योंकि आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का एक टेंस है। विल द कैट की जगह पे द माउस आपका आखिरी वर्ड आया, ऑब्जेक्ट फाइनली अपनी जगह पे रहा, बी आपका आया क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। कैच का थर्ड फॉर्म कॉट आया, बाय द कैट हमने अपनी जगह पे रखा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, इसको हमने चेंज किया। ये देखें वी विल लुक आफ्टर यू, इस सेंटेंस का आपको बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखिए वेल को लोग आखिर में लगाते हैं अक्सर इस सेंटेंस को भी चेंज करने के लिए। पैसिव में वेल आखिर में नहीं आएगा। ये देखिए पैसिव में इसको हमने कैसे लगाया, यू हमारा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, यू विल आया, बी आया, वेल लुक से पहले आया, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। अगर आप ये लिखेंगे यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, ये गलत होगा, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो इस सेंटेंस को आपको बहुत ख्याल से चेंज करना है कि पैसिव में वेल जो है वर्ब से पहले आएगी, ये आपको खुद लगाना होगा अपने माइंड से, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ये चीज़ आ सकती है आप में। पीपल बिलीव इज अ स्पाई। तो पीपल बिलीव, ये देखिए पीपल को आपने मिटाया, ई इज बिलीव्ड टू बी अ स्पाई। अगर आप इसमें एजेंट लगाए तो लगाएंगे बाय पीपल, इज बिलीव्ड टू बी स्पाई बाय पीपल, ठीक है। इनकी टोटल अरेंजमेंट्स आपको खुद करनी है खुद से, ठीक है। ये लास्ट सेंटेंस आप देखिए, दे सेड ई इज अ गुड कैंडिडेट। ई अच्छा, दे सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट के लिए पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ई वाज सेड टू बी अ गुड कैंडिडेट, ठीक है। और अगर इसका एजेंट लगाए तो बाय लगाएंगे बाय दैम। बाकी वर्ड्स की अरेंजमेंट हमने खुद से की है। ये वो सेंटेंसेस थे जो थोड़े मुख्तलिफ तरीके में चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।